प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पहुंचे थे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पहले डू या डज होता है, डू या डज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट इज singular then we use does and when subject is plural then we use do। कहने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या फिर ही सी इट हो, तो सिंगुलर नाउन या फिर ही सी इट, ही सी इट क्या है, ही सी इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नाउन हो या फिर थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन ही सी इट हो, तब उस कंडीशन में हम डज लेते हैं। ये हम एक्टिव वॉइस में टेंस में पढ़ चुके हैं। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, जैसे आई, वी, यू और दे, ये कंडीशन है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल नाउन या फिर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो डू लेते हैं एक्टिव वॉइस में। तो साथ साथ हम एक्टिव वॉइस को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक्टिव वॉइस में पहले हमें इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में डू या डज मिलता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क होता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस लिखा होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस में काम का भार, काम का जोर किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, और पैसिव वॉइस में काम का भार ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से अफर्मेटिव में मिलने वाला है, यानी इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। हर सेंटेंस के दो रूप होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल ना हो, सब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरा रूप होता है नेगेटिव। तो ये कौन सा रूप है, ये है हमारा पॉजिटिव। कौन सा है, पॉजिटिव। इंटरोगेटिव तो है, क्वेश्चन वर्ड तो है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो है, बट ये साथ ही साथ पॉजिटिव भी है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस में जब ले जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक चीज पहले लेते हैं, या इज लेते हैं, या फिर एम लेते हैं, या फिर आर लेते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा जो उधर से ऑब्जेक्ट होता है, ये उठ के जब सब्जेक्ट बनेगा तब देखेंगे, अगर ये सिंगुलर होगा तो इज लेंगे, और ये आई होगा इधर आकर के तो एम लेंगे, और ये प्लुरल होगा इधर आके तो आर लेंगे। इसके बाद हमें लेना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट क्या रहता है, ये रहता है ऑब्जेक्ट, और आके बन जाता है सब्जेक्ट। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, उसके बाद वाई लगाते हैं, वाई लगाने के बाद हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है उसको इधर ले आते हैं, सब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं, और क्वेश्चन मार्क जैसे के तैसे लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं करते हैं। इसके लिए चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि डू डज पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए देखते हैं इसको करके कैसे हम इसको कर पाते हैं। जैसे मैं सेंटेंस देता हूँ, डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी।
सी प्ले हॉकी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले या तो इज लेना है या आर या एम, ये डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है जो कि यहाँ पर आएगा सिंगुलर है, तो इसमें से हम ले लेंगे इज को। इज लेने के बाद अब बारी आती है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इधर तुम्हारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इधर ये ऑब्जेक्ट की जगह से उठेगा और सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा इज हॉकी। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को इधर ले आना है। सब्जेक्ट इधर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, उस दिन मैंने लिस्ट में लिखवाया था। तो यहाँ पर इसको ही को इधर लाएंगे तो चेंज हो जाएगा हिम में और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। अब इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद फिर हम इसके आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम का एक सेंटेंस लिए, दो एक सेंटेंस और ले लेते हैं और इसको कंफर्म करते हैं कि कहाँ तक हमने इसको सीखा और कितना काम कर सकते हैं। ये तो पहला स्ट्रक्चर रहा, नोट कर सकते हो।